अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस ने फाइनेंस कमीशन की जानिब से ग्राम पंचायतों को जारी करदा 35,000 करोड़ रुपए की रकम की धोखे से दीगर मकासद के लिए मुंतकिली पर सरपंचों की तायद में शदीद एहतजाज किया और रियासती हुकूमत के रवैये की मजम्मत की। इस मसले पर पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर्स गांधी भवन से प्रगति भवन के मुहासरे के लिए जाने की कोशिश करने वाले कांग्रेस के सैकड़ों कायदीन कारकुनों बशमूल महिला कांग्रेस से वाबस्ता खवातीन को रोक दिया गया। इस मसले पर पुलिस और एहतजाजी कायदीन में बहस और तकरार हो गई, जिनका कहना था कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती तौर पर रोक रही है। हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस के कई कायदीन ने गांधी भवन पर शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस के कायदीन को चीफ मिनिस्टर का पुतला नजर आतिश करने से पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस ने गांधी भवन की गेट भी बंद कर दी। एहतजाजियों ने सरपंचों की तायद में नारेबाजी की। कांग्रेस ने आज सरपंचों की जानिब से इस मसले पर दिए जाने वाले धरने की तायद का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही पुलिस चौकस हो गई, जिसने सुबह ही से कांग्रेस के कायदीन बशमूल पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को घर पर एहतियाती तौर पर नजरबंद कर दिया। गांधी भवन के करीब इस अचानक एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। घर पर नजरबंद कर दिए जाने के बावजूद रेवंत रेड्डी किसी तरह पुलिस को चकमा देकर सड़क पर आ गए। बादशाह उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत के रवैये की सख्त बरहमी की। हुकूमत हमारी ज़बान ने जो केसीआर हुकूमत हमारी थी, हम एहतजाज करना है, बराबर
लोगों के लिए हम एहतजाज करेंगे। हम आवाम के हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे। फंड्स नहीं दिया जा रहा है, उनके फंड्स को जो है दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। सरपंच सुसाइड कर रहे हैं, सरपंच परेशान है क्योंकि आवाम उनसे सवाल कर रही है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो जो सुसाइड की नौबत उनको आ चुकी है। उनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ को जो है अपोजिशन, एज ए अपोजिशन हम आवाज़ उठाने का काम करें तो जो है हमें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे पूरे सीनियर लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट करे, ये सरासर गलत है। सरासर डेमोक्रेसी को दबाने का काम किया जा रहा है। केसीआर हुकूमत जो है पहले उनको फंड्स देना, क्योंकि जब विलेज डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो जो है ना कंट्री डेवलप होंगी। वो डेवलपमेंट को रोक के उनके फंड्स को जो है ना डाइवर्ट करके उन्हें करोड़ों रुपए लगा के जो है ना इलेक्शन जीतने के बाद आज जो है उनकी सुसाइड करने की नौबत आ चुकी है। ये अपोजिशन की आवाज़ को जो है कब तक रोकेंगे केसीआर साहब? आप जो है डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। फौरी तौर पे जो है उनके फंड्स को रिलीज किया जाए और अपोजिशन को जो है रोकने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। हम तेलंगाना गवर्नमेंट को हम डिमांड कर रहे हैं कि जो है ना जो अपोजिशन को रोकने का काम आप बिल्कुल मत करिए। आप पहले जो है उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करिए, उसके बाद जो है अपोजिशन को जो है ना मौका देना चाहिए। क्योंकि अगर अलग तेलंगाना के वक्त जो है अगर हम रोकते तो जो है आज ये तेलंगाना आता नहीं था और तेलंगाना के लिए जो है जो आप जिस तरह से आज हुकूमत कर रहे हो वो नहीं कर सकते थे। डेमोक्रेसी पीपल्स जो है ना अपोजिशन पीपल्स वॉइस है, डेमोक्रेसी को रोकने का काम कर रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पंचायती फंड्स को दीगर महकमों में मुंतकिल करके पंचायत राज निजाम का मजाक उड़ाया है। उन्होंने सरपंचों से मुतालबा किया कि वो वुज़रा और एमएलए को हुकूमत की तरफ से फंड्स की मुंतकली पर कंप्लेन करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पंचायतों को फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं। पीर की शाम को बुलाराम पुलिस स्टेशन से रिहा होने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर आजम आंजानी राजीव गांधी ने आइन की 73 और 74 तरमीम के जरिए पंचायतों को फंड्स और इख्तियारात दिए थे, लेकिन इसकी असल स्पिरिट को तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने पंचायतों से ताल्लुक रखने वाले 35,000 करोड़ रुपए के फंड्स को डाइवर्ट किया है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी इस मामले पर खामोश क्यों हैं? तमाम पंचायतें माली तौर पर तबाह हो रही हैं क्योंकि उन्हें वक्त पर फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलसिला जिले के सरपंच आनंद रेड्डी की नुमाइंदगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामाराव कर रहे हैं। केटीआर ने खुदकुशी उस सरपंच ने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह मुनुगुरु के सरपंच ने भी बस स्टैंड में भीख मांगी थी। एक और सरपंच ने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था क्योंकि उन्होंने अपने जाती पैसे से अपने गांव में तरक्याती कामों का अंजाम दिया था। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत ने जितने फंड्स डाइवर्ट किए हैं वो सभी फंड्स पंचायतों को फौरी वापस किए जाएं। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత గ్రామీణ వ్యవస్థలను పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను సర్వం నాశనం చేసి గుత్తాధిపత్యంగా అధికారాలను తన గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలో మీరు అందరూ చూసిండ్రు 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రామ పంచాయతీలకు మంజూరు చేసిన వేలాది కోట్ల రూపాయల నిధులను స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు అవసరమైతే ఉపాసమైన పండుకుంటాం కానీ గ్రామ పంచాయతీల నిర్వహణ కోసం ఇచ్చాల్సిన నిధులను ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం చేయమని, అవి కూడా వందలాది కోట్ల రూపాయలను साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ग्राम पंचायत फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज को नाकाम बनाने रियासत तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए बीआईएस हुकूमत की सख्त मजम्मत की। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 15वें मालियती फाइनेंस
कमीशन के तहत 12,751 ग्राम पंचायतों को दिए गए फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली की मजम्मत के लिए आज धरना चौक पर पुरअमन एहतजाज करना चाहती थी। ताहम तेलंगाना पुलिस ने न सिर्फ इजाजत देने से इनकार कर दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी के तकरीबन तमाम सीनियर कायदीन बशमूल सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को रियासत भर में नजरबंद कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस हैदराबाद में सैकड़ों कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जाती फौज के तौर पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईन ने सभी को पुरअमन एहतजाज करने और अपने ख्यालात का इजहार करने का हक दिया है। ताहम बीआरएस हुकूमत और तेलंगाना पुलिस कांग्रेस कायदीन की आवाज को दबाकर जमहूरियत का गला घोट रही है। ఇది కూడా పాపం సర్పంచ్లకు వాళ్ళు ఆయా కారణం గవర్నమెంట్ చేశారు, ఫండ్స్ లేదు, 10 రూపాయల మీద ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఏమైతే 3 సంవత్సరాల నుంచి బిల్ రాకుంటే ఏమైతే ఊళ్ళో ఎవరైనా పని ఇప్పించినారు వాడెంబడొచ్చి నువ్వు చెప్తేనే చేసిన ఏమంటున్నాం. గవర్నమెంట్ డిమాండ్ ఏంటి అంటే మీరు ఇట్లా భార్య భద్రతగా గవర్నమెంట్ చేయడం మాట్లాడి సర్పంచ్లకు ఇబ్బంది చూస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने ग्राम पंचायतों के लिए 15वें फाइनेंस कमीशन की जानिब से जारी करदा 35,000 करोड़ रुपए की रकम धोखे से मुंतकिल करने का बीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया। अपने बयान में उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने तमाम 12,751 ग्राम पंचायतों के खाते खुलवाए ताकि 15वें फाइनेंस कमीशन से फंड्स की मुंतकिली की सहूलत हो सके और बादअज़ां धोखे से सरपंचों नायब सरपंचों के डिजिटल दस्तखतों की हासिल कर ली जो इन खातों के निगरान थे। फाइनेंस कमीशन ने 24 दिसंबर को तमाम ग्राम पंचायतों के लिए फंड्स जमा करवाए। 28 दिसंबर को रियासती हुकूमत ने डिजिटल की के जरिए ये रकम मुंतकिल कर ली ताकि धोखाधड़ी से इस रकम को मुंतकिल करते हुए दीगर स्कीमात के लिए अदायगियां की जा सके। ग्राम पंचायतों को उनके खातों में रास्त तौर पर फंड्स हासिल होते हैं जिसके बाद सरपंच और नायब सरपंच रियासती या मरकजी हुकूमत की मुदाखलत के बगैर उनका इस्तेमाल करते हैं। ताहम बीआरएस हुकूमत ने ग्राम पंचायतों के फंड्स की चोरी की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना को मॉडल और मुल्क की अमीर तरीन रियासत से ताबीर करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तेलंगाना शदीद माशी बहरान का शिकार हो गया है क्योंकि स्कीमात पर अमलावरी के लिए रुखूमत नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी मुलाजिमीन को भी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को सब्सिडी पर खर्च-ए-जात की फराहमी के ऐलान के बाद अब तक 1,65,000 से ज़ायद नौजवानों और ख़वातीन ने आज दोपहर तक दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल की हैं, जबकि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन रियासत भर से सिर्फ 5,000 नौजवानों को खर्च फराहम करने का मंसूबा रखती है। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में अभी 2 दिन बाकी हैं। एक दरखास्त को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए 2,000 तक 5,000 रुपये मी सेवा वाले वसूल करते हैं। दरखास्त गुजारों का इस्तेसाल करना वो जैसे अपना हक समझते हैं। मी सेवा के जो मालिकीन है वो कर्ज़-ए-जात के हुसूल के ख्वाहिशमंदों से कसीर रकम हासिल करने के बावजूद सही मालूमात ऑनलाइन करने के बजाय फर्जी खानाफरी के जरिए दरखास्त गुजारों को झूठी उम्मीदों से जोड़े हैं। तकरीबन 3 साल कबल भी हुकूमत के ऐलान पर भरोसा करते हुए 1,53,000 नौजवानों ने दरखास्तें दाखिल की थी, लेकिन एक भी दरखास्त की यकसुई नहीं की गई। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने शहर हैदराबाद से आबादी के तनासुब के लिहाज से 1900 दरखास्तों की यकसुई का फैसला किया, मगर अभी तक
45,000 से ज्यादा नौजवानों ने हैदराबाद से दरखास्तें दाखिल की हैं। आज हज हाउस में वाक़ तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन में ऑनलाइन दाखिल करदा दरखास्तों की असल कॉपी दाखिल करने अवाम के हुजूम पर सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने काउंटर्स का जायजा लिया और बाज़ दरखास्तों के फॉर्म्स की तनक़ीद की और फॉर्म्स की मुकम्मल खानापुरी का मशवरा देते हुए मर्द और ख़वातीन के लिए अलहदा काउंटर्स खोलने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जारिया साल दिसंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से खते फहरिस्त से राय दहिंदगान की इजराई के बाद इम्कान है कि 5 जनवरी के बाद IAS ओहदेदारों का रद्दोबदल करेंगे। इस रद्दोबदल में कलेक्टर से लेकर सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक रियासत हुकूमत ने नॉन रेवेन्यू एजेंसी में खिदमत अंजाम देने वाले 25 सीनियर ओहदेदारों की फहरिस्त दाखिल की है जो IAS कैडर के लिए अहल हैं। तेलंगाना की तारीख में पहली मरतबा 5 नॉन रेवेन्यू मुलाजमीन को IAS का दर्जा दिए जाने का इम्कान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक कमेटी तश्कील दी है जो 25 उम्मीदवारों के शख्सी इंटरव्यूज का एहतमाम करते हुए IAS के ओहदों के लिए 5 नामों को खतियत देगी। रबी के सीजन में 50 लाख किसानों को ताहाल रैतु बंधु स्कीम के तहत रकम हासिल हुई है। इस स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाने के अमल का आगाज 28 दिसंबर से हुआ था। उहदेदारों ने आइंदा 4 या 5 दिनों के दौरान मुकम्मिल 70,54,000 अहल किसानों का अहाता करने का यकीन का जाहिर किया है। इस स्कीम की 10वीं हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ 61 लाख रुपए की रकम जुमला 70,54,000 अहल किसानों के बैंक खातों में जमा कराएगी। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पार्टी 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 सीटों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर BRS पड़ोसी रियासत में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बुनियाद पर पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया गया, जिसका वादा आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति बनने के बाद मुल्क भर से BRS को बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद सालों में हुई तरक्की को देखकर कई कायदीन पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अजीम विजन से तरक्की करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि BRS का क़याम उसी के हिस्से के तौर पर किया गया था और मुल्क मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुन BRS में शामिल होने के लिए जोश व खरोश दिखा रहे हैं। उन्होंने पेशगोई की है कि इस तादाद में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS का क़याम मुल्क भर के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और मुख्तलिफ रियासतों के लोग पार्टी में शामिल होने के लिए जोश व खरोश दिखा रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट की एक मंदिर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए अपनी तरफ से स्वामी को सोने का ताज पेश किया, जिसका मंदिर के पंडितों ने खैर मकदम किया। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला KCR की क़यादत में बड़े पैमाने पर मनादिर के तामीरी कामों और आहत पाशी के लिए फंड्स जारी कर रही है और वज़ीर आला यादद्री मंदिर को तिरुपति के तर्ज पर फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तुगलक हुकूमत के कवायद रखे हैं, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रशेखर राव हुकूमत तुगलक के कवायद पर अमल करते हुए महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जिंदगियों से खेल रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस
तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की लापरवाही और तसाहुली की वजह से हजारों उम्मीदवार नाअहल करार दिए गए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी को लेकर आए फैसले पर शदीद रिमार्क्स का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 4 जजों में से एक जज ने ही इस फैसले को गलत ठहराया था, हालांकि नोटबंदी का फैसला पूरी तरह से गलत था। इसके अलावा राजौरी में दहशतगर्द हमले की भी उन्होंने शदीद मजम्मत की। सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, 5 गवर्नमेंट के स्कूल है, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। जो हल्द्वानी में ये इंक्रोचमेंट है। ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोग? एक गुस्ताख मनोज ने व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया के जरिए गुस्ताखाना अल्फाज पर वरंगल के सारे मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंचाई, जिसकी वजह से मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इस ज़मन में आज गुलाम अफजल बियाबानी, आज अलबारूफ खुसरो पाशा ने एक वफद के साथ जाकर पुलिस हेडक्वार्टर हलमकुंडा पहुंचकर पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ से मुलाकात करते हुए मनोज के खिलाफ एक याददाश्त पेश की। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकाबिल कबूल है। जो कोई भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उसको नहीं बख्शना चाहिए, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने पुलिस से इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुया ने कहा है कि हर फर्द को इंसाफ हासिल करने का हक दस्तूर ने फराहम किया है। हर फर्द को मसावी इंसाफ दिलाने के मकसद के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके जरिए मुफ्त कानूनी खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने आज रियासत भर के 13 अजला की अदालतों के अहाते में 9 तश्कील शुदा डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुया ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी की जानिब से गरीब अफराद, तनहा खवातीन और नाख्वानदा अफराद के अलावा माशी तौर पर पसमानदा अफराद के लिए मुफ्त सलाह मशवरे दिए जाएंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज दिशा एनकाउंटर केस की समाअत हुई। एनकाउंटर में हलाक अफराद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील वीरेंद्र कारवेल ने बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर वीरेंद्र कारवेल ने दिशा एनकाउंटर के तरीक़ेकार की खामियों को अदालत की तवज्जो दहानी कराई। उन्होंने बताया कि पुलिस की तहवील में रहने वाले 4 मुलजिमीन का इस वाक़े का तमसीली आदा के नाम पर एनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लॉरी के मालिक श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस को जो बयान दिया था वो बयान कमीशन के सामने नहीं दिया, उसकी वजह से इस एनकाउंटर पर कई शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। मुलजिमीन के वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस केस की अगली समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खुसूसी एसीबी अदालत के अहकाम को चैलेंज करते हुए खुसूसी तहकीकाती टीम यानी एसआईटी की जानिब से दाखिल अपील को मुस्तरद कर दिया। एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीआर संतोष और दीगर 3 को अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में मुलजिम बनाने के लिए दाखिल करदा मेमो को कदम करार दिया था। गुज़िश्ता माह एसीबी की खुसूसी अदालत ने इस मेमो को मुस्तरद कर दिया था, जिसको एसआईटी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने इस एहसास का इजहार किया कि इंसदाद रिश्वत कानून से मुतालिक जराइम की तहकीकात के लिए ना ही पुलिस और ना ही एसआईटी इख्तियार रखती है, बल्कि स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट
एंटी करप्शन ब्यूरो ही ऐसा करने का मजाज है। हाईकोर्ट में बहस करते हुए एडवोकेट जनरल वी एस प्रसाद ने कहा कि एसीबी की अदालत ने मेमो को मुस्तरद करने के अहकाम के जरिए अपने हुदूद को पामाल किया। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने संतोष केरला के सियासतदान तुषार केरला के डॉक्टर जग्गू स्वामी और वकील श्रीनिवास को तहकीकात के दौरान उनके खिलाफ पाए गए शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में मुलजिम बनाया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 36 मुकला बशमूल 3 खवातीन को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया। के राजी रेड्डी, श्री प्रताप रेड्डी, नलन कुमार, बी सुनील, कृष्णा राव, श्रीनिवास और दीगर इस लिस्ट में शामिल हैं। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज कुलहीन सनती नुमाइश के आगाज के पेश नजर मेट्रो रेल खिदमात की 12 बजे शब तक तौसी की गई है। टर्मिनल स्टेशन एलबी नगर, मियापुर, नागोल, रायदुर्गम से अमूमन 11 बजे शब तक मेट्रो खिदमात चलाई जाती थी। ताहम कुलहीन सनती नुमाइश के पेश नजर 12 बजे शब तक इसमें तौसी की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने यह बात बताई। नुमाइश के दिनों में गांधी भवन मेट्रो स्टेशन में मुसाफिरीन के हुजूम को देखते हुए 4 टिकट काउंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए उसको चेक किया गया। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की निस्फ शब तक तकरीबन 4,57,000 अफराद ने मेट्रो खिदमात से इस्तेफादा किया। तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में गुरुकुल स्कूल की तालिबात ने सड़क पर धरना दिया। जिले के कटारा मंडल मुस्तकर में तालिबात ने क्लासेस का बाइकआउट करते हुए ये एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रिंसिपल उन्हें हरासा कर रहे हैं। उन्होंने प्रिंसिपल का तबादला करने का मुतालबा किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और एहतजाजी तालिबात को मनाने की कोशिश की। तुलबा का कहना है कि वो प्रिंसिपल के तबादले तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। మా పైన వేతనం చెల్లిస్తుంది. ఇలా చేసే మేము ఒప్పుకోము. దీనికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులను మేమందరం నిల్చుంటున్నాం. దయచేసి మా ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలరని అనుకుంటున్నాను. నమస్కారం. నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడనే ఉంచింది సార్. నడిపించుకుందా ఇక్కడ మార్నింగ్ స్నానం చేసేది సార్ పడిపోయిందంట. పడిపోతే మళ్ళీ ఉంచారు. శ్రీనిధి, నేను స్టార్టర్ స్కూల్ నుండి బయటికి రావడం జరిగింది. ఇంత బయటికి రావడానికి ధైర్యం గల కారణం ఏంటంటే మా ప్రిన్సిపల్ చేస్తున్న అరాచకాలు, అక్రమాలు మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం. మా మీద అరాచకాలు చేస్తూ మాకు వచ్చిన వండిని తింటూ ఇంకా మమ్మల్ని బెదిరిస్తుంది. ఇలా చేయడానికి మేము ఒప్పుకోము. విద్యార్థులని మార్కులకు వస్తే ఎందుకు వస్తున్నాయి, తక్కువ వస్తే ఎందుకు? तेलंगाना रियासत में स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ। माली साल 2022 से इसके आखिरी 9 महीनों में 14,54,000 दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकारी खजाने को 10,583 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। गैर ज़रूरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के जरिए 7,944 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए, जबकि ज़रूरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन के जरिए 1,587 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। 1,052 करोड़ रुपए दीगर खिदमात के जरिए इकट्ठे किए गए। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए एक टीचर ने तकरीबन 88 घंटे तक बच्चों को रियाजी पढ़ाई, यानी मैथ्स पढ़ाया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के रियाजी के उस्ताद के लक्ष्मण, जिनका ताल्लुक जिले के बाबू नायक तांडे से है, उन्होंने 27 दिसंबर को 12 बजे दिन से रियाजी पढ़ाना शुरू किया और 31 दिसंबर की सुबह 4 बजे तक मुसलसिल 88 घंटे रियाजी पढ़ाते हुए तमाम को हैरान कर दिया। उनके इस कारनामे पर मौज़िज़ीन ने उनको तहनीत पेश की और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की गई और आतिशबाजी भी की गई। लक्ष्मण का कहना है कि उन्होंने 88 घंटे पढ़ाया और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 72 घंटे पढ़ाने का टारगेट रखा। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन की हैसियत से डॉक्टर अंजनेया गौड़ का तकर्रुर किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में अंजनेया गौड़ को स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन का तकर्रुरनामा हवाला किया। बताया गया कि अंजनेया गौड़ तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन के रुकन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उनका ताल्लुक गढ़वाल जिले के गट्टू मंडल के आलोर गांव से है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून में PhD की डिग्री की है।
तेलंगाना के निजामाबाद शहर के मजाफाती इलाके में पेश आए गैंग वॉर में एक राउडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इतवार की रात नेहरू नगर में ख्वाजा बेग लकड़ी की टाल के पीछे ग्राउंड पर राउडी शीटर इब्राहिम चाउश उर्फ जंगली अब्बू का एक और राउडी शीटर आरिफ डॉन और उसके साथियों ने चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक सारंगपुर से ताल्लुक रखने वाले अरशद की सालगिरह की तकरीब इतवार की शब मुनक़िद हुई थी। अरशद ने अपनी सालगिरह में ड्राइवर्स कॉलोनी के पुराने दोस्तों आरिफ डॉन और इब्राहिम चाउश उर्फ जंगली अब्बू का वदू किया था। आरिफ और जंगली अब्बू पुराने मुजरिम हैं। दोनों के खिलाफ इक़दाम कत्ल और हमले के मुकदमात दर्ज हैं। इन दोनों के खिलाफ पीडी एक्ट भी दर्ज किया गया। हालांकि दोनों में इन इख्तलाफात पैदा हो गए और वो गैर कानूनी गैंग और गुंडागर्दी चलाकर अपने गैंग कायम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आज की तकरीब में इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस पर आरिफ डॉन और उसके साथियों ने जंगली अब्बू का कत्ल कर दिया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।